हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एटीपी मैथमेटिकल गाइडेंस। आज हमारे पास जेई मेंस का पीवाईक्यू का और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में क्या बता रहा है, लेट एफ ऑफ एक्स बी ए रियल डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू 1 एंड एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश वाई प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई इन आर, मतलब एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स। देन एक समीशन पूछा है। समीशन क्या बता रहा है, एल एन एफ ऑफ एन के ऊपर, जहाँ पे सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 से लेकर 100 तक है, इज इक्वल्स टू। तो चलिए देखते हैं इस तरीके का क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू 1, ये शायद कुछ काम का होगा। तो पहले हम जो रिलेशन दिया हुआ था एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ वाई प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये वाला रिलेशन हमने लिख लिया। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एफ ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू 1 है, तो पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम एक्स इक्वल्स टू जीरो और वाई इक्वल्स टू जीरो रखते हैं इस इक्वेशन पे, ये वाला इक्वेशन में। तो अगर रखेंगे तो क्या आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा एफ ऑफ जीरो, राइट साइड में क्या आएगा एफ ऑफ जीरो इंटू एफ डैश ऑफ जीरो। यहाँ पे भी क्या आ रहा है एफ ऑफ जीरो इंटू एफ डैश ऑफ जीरो, तो इसको 2 कर देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में बताया था कि एफ ऑफ जीरो का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एफ डैश ऑफ जीरो, मतलब एफ डैश ऑफ जीरो का वैल्यू सिंपली क्या निकल के आ रहा है, हाफ। ओके, तो एफ डैश ऑफ जीरो का वैल्यू कितना आ रहा है, हाफ। अब चलो देखते हैं फिर से इस ये वाला जो गिवन इक्वेशन था, अब इसमें y इक्वल्स टू जीरो रखते हैं। y इक्वल्स टू जीरो रखने पे क्या आएगा, y इक्वल्स टू जीरो रखने पे ये वाला इक्वेशन ऐसा कुछ दिखेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ जीरो प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ जीरो। अब एफ डैश ऑफ जीरो का वैल्यू हम लोग को मिल गया कुछ ही देर पहले, तो एफ डैश ऑफ जीरो का वैल्यू अगर हम हाफ रखेंगे तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स बाई टू प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, और एफ ऑफ जीरो का वैल्यू 1 है। तो सिंपल में देखेंगे तो क्या निकल के आ रहा है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई टू। तो ये पूरा का पूरा आ रहा है एफ ऑफ एक्स बाई टू, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या दिखने को मिल रहा है, एफ डैश ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बाई टू, है ना। तो यहाँ से हम नेक्स्ट लाइन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं डी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, है ना। उसके बाद अगला लाइन क्या आएगा, डी ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन ही आया है, तो इसको इंटीग्रेट करना है। तो डी ऑफ एफ ऑफ एक्स के नीचे हम लिख रहे हैं एफ ऑफ एक्स, और उसके उधर रहेगा क्या, हाफ इंटू डी एक्स। ये अब अगर ये इस वक्त इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया, तो इंटीग्रेबल फॉर्म में आने के बाद अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, एल एन एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू एक्स बाई टू प्लस सम सी। एल एन एफ ऑफ एक्स से हमको क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या निकल के आएगा, e टू दी पावर एक्स बाई टू प्लस सी। मतलब सिंपली ये क्या हो जाएगा, e टू दी पावर एक्स बाई टू, हमें इधर इस साइड में लिख रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ रहा है, e टू दी पावर एक्स बाई टू प्लस सी, मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू e टू दी पावर एक्स बाई टू इंटू ई टू दी पावर सी। अब e टू दी पावर सी को कोई दूसरा कॉन्स्टेंट k मान लो, तो एफ ऑफ एक्स क्या निकल के आ रहा है, एफ ऑफ एक्स निकल के आ रहा है सिंपली k इंटू ई टू दी पावर एक्स बाई टू, ठीक है, k इंटू ई टू दी पावर एक्स बाई टू। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या निकल के आया हमारे पास, एफ ऑफ एक्स निकल के आया k इंटू ई टू दी पावर एक्स बाई टू। अभी भी एफ ऑफ एक्स पूरी तरीके से पता नहीं है, क्योंकि ये हमें k का वैल्यू नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया हुआ था एफ ऑफ जीरो का वैल्यू 1 है, मतलब x की जगह पे जीरो रखेंगे तो ये क्या आएगा, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू k इंटू ई टू दी पावर जीरो, वो भी 1 हो गया, और एफ ऑफ जीरो का वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, k इज इक्वल्स टू 1 मिल रहा है ना। k इक्वल्स टू 1 मिल रहा है, इसका मतलब फाइनली हमें एफ ऑफ एक्स मिल गया। हमें एफ ऑफ एक्स क्या मिल रहा है, e टू दी पावर एक्स बाई टू। ओके, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या मिल रहा है, e टू दी पावर एक्स बाई टू। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में एक सिग्मा पूछा था एल एन एफ ऑफ एन के बारे में, जो आई से लेकर 100 तक था, ठीक है। अब हमें एफ ऑफ एक्स पता है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 से लेकर 100 तक आपको एल एन एफ ऑफ एन का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना।
तो ln f ऑफ n का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ln f ऑफ n का वैल्यू, तो एक बात देखो, f ऑफ x अगर e टू दी पावर x बाई 2 है तो ln f ऑफ x कितना आएगा, ln f ऑफ x आएगा ln e टू दी पावर x बाई 2, तो ln e का वैल्यू 1 होता है और ये x बाई 2 पावर सामने आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सिंपली क्या आ रहा है, x बाई 2 आ रहा है। तो ln f ऑफ n के जगह पे हम क्या लिखेंगे, i इक्वल्स टू 1 से लेके 100 तक ln f ऑफ n के जगह पे हम सिंपली लिखेंगे n बाई 2, ठीक है ना। तो 2 जो है वो कॉन्स्टेंट है, हाफ बाहर निकल गया, i इक्वल्स टू 1 से लेके 100 तक ये n के ऊपर सिग्मा अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये क्या होता है, ये हम सबको पता है, 1 से लेके 100 तक मतलब ये क्या हो जाएगा, 100 इंटू 100 प्लस 1, मतलब ये सिंपली किसका समेशन है, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 100, मतलब 1 से लेकर 100 तक 100 नेचुरल नंबर का समेशन है, जिसका समेशन फॉर्मूला हम सबको पता है 100 इंटू 100 प्लस 1 बाई 2, ठीक है ना। तो ये क्या आ रहा है 5050, ये इसको ऐड करने पे आएगा 5050 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा 2525, ठीक है। तो ये हो गया हमारे ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आप लोगों को समझ में आया होगा। कैलकुलस के साथ मिक्स था और लास्ट में जाके यहाँ पे ये थोड़ा सिग्मा का कॉन्सेप्ट लगा, लेकिन ये कैलकुलस का ही क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ रहेगा उसको इस्तेमाल करने के बारे में सोचना चाहिए। बस इसी से आप बनाते जाओगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यही तक।